इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से नफरत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफिकत, बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। बानी पीटीआई अकेला ही नहीं, उसको लाने वाले भी मुजरिम है। बानी को लाने वालों का भी हिसाब होना चाहिए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके मारने में सबसे आगे निकले। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बानी ने मुल्क की जो हालत की पूरी कौम भुगत रही है। हमारे जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। पीटीआई ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था। हम कई फैसले खुद आजादाना नहीं कर सकते। बहुत सारे फैसले गैरों के हाथ में हैं। गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं, उन्होंने दिए। अब ये फिक्र लाहक होती है IMF फैसला करने देगा या नहीं। मैंने जान छुड़ाई थी पीटीआई, फिर IMF को ले आई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद। कहा, यह कैसा बॉयकॉट था। अयूब खान की बहू खुद इलेक्शन लड़ रही थी। बॉयकॉट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। नफरत, झूठ, गालम गलोच की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अच्छा और प्यार करने वाला भाई है। जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है, तो बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, जो खिदमत है वो इतनी आसानी से ना मिटाई जा सकती है ना भुलाई जा सकती है। जिस तरह सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, उसके गहरे असरात हैं हमारे माशरत के ऊपर। जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। 3 दफा साजिश करके नवाज शरीफ को निकाला गया। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए। नहीं जानते साजिशें करने वाले आज तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहती हैं, मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। अपनी बीवी, भाई, रिश्तेदारों को खड़े किया गया। खुशी इस बात की है कि इनकी मुनाफिकत अयां हो गई। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। हमें विरासत में बदतमीजी, इंतकाम लेना नहीं सिखाया गया। हमें विरासत में अवाम की खिदमत करना सिखाया गया। नवाज शरीफ के तरक्याती काम निकाल दें तो पीछे खंडरात बचते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल में हर किस्म की तबाही लाई गई। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफॉल्ट की बातें की जा रही थी। आज महंगाई 40 से 4% पर आई है। बयानिए की सियासत पिट चुकी। कितनी देर झूठ बोला जा सकता है। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान चुके हैं। वज़ीर आज़म के लिए बड़ा एजाज, ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश। बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज है। शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। बरादर मुल्कों में मजबूत और तारीखी शराकतदारी पर गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात में हौसला अफजा रफ्तार का जायजा। सियासी, इक्तसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का दरीना दिफाई शराकतदारी की अहमियत का एआदा। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक, अफराधी कुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद में भी मुलाकात। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। तरबियत, साइबर सिक्योरिटी, दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। स्ट्रैटेजिक, इक्तसादी, सिक्योरिटी ताल्लुकात को मजीद बुलंद करने पर भी इत्तफाक। बाहमी ताउन मजीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, दो तरफा तजारत को $1 अरब तक ले जाया जाएगा। हदफ का हुसूल पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौके तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म की मनामा में कसर अल गज़ीबिया में आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयरपोर्ट पर भी वज़ीर आज़म का शायान शान इस्तकबाल। बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा, बहरीनी नायब वज़ीर आज़म और दीगर ने वेलकम किया।
मुल्क की सरहदी सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम मिलकर नाकाम बनाएंगे। हमारी कुव्वत कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से जुड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, इलाकाई सूरत हाल तेजी से बदल रही है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग समेत पेचीदा चैलेंजेस हैं। पाक फौज पेशेवराना सलाहियत के साथ कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक में फौजी पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान दुनिया में अपना बेहतरीन मुकाम हासिल कर रहा है और करता रहेगा। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात खत्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। बैरूनी मुआवनत याफ्ता दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने खत्ते की सूरत हाल और सरहद पार दहशतगर्दी से आगाह किया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली लारीजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन, इलाकाई और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरान से इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। ईरानी मुशीर ने कहा, पाकिस्तान का खित्ते के अमन में किरदार इंतहाई अहम है। ईरान पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत करना चाहता है। लोग अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया ना हो। 26वीं तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। रही सही कसर 27वीं तरमीम ने निकाल दी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI हकीकी आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम आइन और कानून के दायरे से बाहर निकलें। ऐसा नहीं हो सकता। बानी का खानदान अज़ियतें बर्दाश्त करेगा और हम घर बैठे। जब तक बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती, हर जुमेरात को डियाला जेल जाऊंगा। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा करने का ऐलान। 4 अक्टूबर एहतजाज का केस। ATC इस्लामाबाद ने उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। साबिक अपोजिशन लीडर की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000, गाड़ी को 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 2000, 3 व्हीलर को 3000 रुपए जुर्माना होगा। पंजाब में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम का निफाज। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर कार को 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर को 3000, 2000 सीसी से कम गाड़ियों को 5000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रेलर को ओवरलोडिंग पर 15000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। धुआं छोड़ती मोटरसाइकिल को 2000, 3 व्हीलर गाड़ी को 3000 रुपए जुर्माना होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकें अल-बतार 2 इख्तिताम पजीर। मशकें 18 से 26 नवंबर तक जारी रहीं। पाकिस्तान आर्मी के SSG और सऊदी फौज के दस्तों ने हिस्सा लिया। मशकों की इख्तितामी तकरीब तबूक सऊदी अरब में मुनाकिद हुई। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सऊदी अरब के सीनियर फौजी हुकाम भी इख्तितामी तकरीब में मौजूद थे। मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मुश्तरका महारत को बढ़ाना था। दोनों बरादर ममालिक की अफवाज ने पेशा वराना महारत, अमली सलाहियत और हम आहंगी के आला मयार का मुजाहिरा किया। ISPR कराची में वाटर टैंकर की टक्कर से एक और जान चलेगी। कुरंगी सिंगर चुरंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मरने वाले शख्स की शनाख्त अजीज के नाम से हुई। टैंकर ड्राइवर शहरियों के तशद्दुद से जख्मी।